ऊपर वाले ने 4 साल बाद अपने पास बुला लिया उसको। 4 साल की दोस्ती 1 मिनट में ख़त्म, 1 सेकंड में ख़त्म। मैं तुम लोगों से पूछा था यू वर लाइक कि अपनी कोई ट्रेजिक कहानी सुना, सो हेट इज़। मैंने कहानी कभी किसी को नहीं सुनाई भी, बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता है। तो मैंने कहा क्यों ना तुम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। और सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। और अब मेरी एक दोस्त थी, शी वॉज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। वो वाली बेस्ट फ्रेंड्स होती है ना कि लाइक तुम एक दूसरे को लेकर पोजेसिव होते हो, मतलब यू आर नॉट डेटिंग और एनीथिंग बट स्टिल यू आर पोजेसिव फॉर ईच अदर। ठीक है, तुम ये कहते हो कि यार आई एम ओके इफ शी डेट समवन एल्स, और ये कोई किसी और को डेट करे, लेकिन फिर भी ना वो एक जो अंदर से आता है वो पोजेसिव कि नहीं यार तू मेरा ही है। ठीक है, वो वाली हमारी दोस्ती थी। अब हमारी रूटीन क्या थी, मैं तुम लोगों को वो चीज़ बताता हूँ। हम लोग हर सैटरडे को मिलते थे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जितने भी हम लोग को कोर्सेस मिलते थे, हम वो सारा का सारा सैटरडे को एक दूसरे को बताते थे। और मंडे टू संडे हम जो भी कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर ईटिंग और इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, या फिर इफ़ यू आर डूइंग और असाइनमेंट्स, कुछ भी अगर कर रहे हैं, हम उसके स्नैप्स बना के एक दूसरे को भेजते थे, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग चैट पे इतनी बात भी नहीं करते थे, हम लोग स्नैप से बात किया करते थे। ठीक है, लाइक स्नैप्स पे ऐसे कर रहे हैं ना कि लाइक मैं खा रहा हूँ, तू क्या कर रही है, वो सब करके हम लोग स्नैप्स भेजा करते थे। हम चैट पे इतनी बात भी नहीं करते थे, मीम शेयर करते थे, लेकिन इतनी हम लोग चैट पे बात ही नहीं करते थे जितना हमारा स्नैपचैट चलता था लाइक। तो ये हमारी रूटीन हुआ करती थी। लेकिन जैसे मंडे टू संडे हम लोग स्नैप से बातें कर रहे हैं, स्नैप से बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और सैटरडे को मिल के जो आसपास हुआ है वो सारा हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। ये रूटीन थी हमारी। ठीक है, 3-4 साल तक हमारी दोस्ती चली। और उसके बाद लाइक आउट ऑफ नोवेयर उसकी बहन भी थी एक। ठीक है, उसका मुझे मैसेज आता है, वो मुझे ये चीज़ बोलती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि आई वॉज़ वेरी लाइक क्या कहते हैं उसको, आई वॉज़ वेरी वरीड कि लाइक वो मुझे टेक्स्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमारा तो रूटीन का हिस्सा है ना। अब वो टेक्स्ट नहीं कर रही, तो मैंने उसकी बहन को टेक्स्ट किया था पूछने के लिए कि वे शी इज़। तो उसने कहा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इसलिए वो तुम्हें टेक्स्ट नहीं कर पाई। तो आई वॉज़ लाइक कि क्या बोल रही है तू, क्लियर होके बोलना कि वो हॉस्पिटल में क्यों है। तो उसने कहा कि वो पता नहीं बेहोश हो गई थी और फिर हमने उसको हॉस्पिटल ले गए, ये वो सब। तो फिर एक सेकंड यार। तो तब एट दैट पॉइंट उसने इतना चिल और रिलैक्स होकर वो चीज़ बोली, तब मैंने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, इतनी सी उम्र में खांसी नज़ला बुखार टाइप ही होगा, आयरन की कमी होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, इसलिए हॉस्पिटल में। ठीक है, वो हॉस्पिटल में थी, उसको वो हॉस्पिटल से जब वापस आई तो बैक टू नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल ठीक थी वो। लेकिन जब हम सैटरडे को जब मिलने लगे, शुरू शुरू में तो इट वॉज़ फाइन, लेकिन कुछ कुछ टाइम जाने के बाद उसकी एनर्जी इतनी लो होने लग गई थी कि वो मुझे दिख रहा था कि यार इसको कोई अंदर से चीज़ खा रही है। फिर उसकी रिपोर्ट्स आई थी। रिपोर्ट्स में उसको ये पता लगा, उसके घर वालों को बेसिकली ये पता लगा कि इसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बेसिकली ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है इसको। अब लोग बच जाते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन मसला ये था कि अब मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ इस चीज़ का, कि जब भी आपको इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन में होती है तो आपके यहाँ से स्कल काटते हैं और यहाँ से सारा खून निकालते हैं। स्कल वापस अपनी शेप में नहीं आता, वो वैसे का वैसा ही ऐसे ना, मतलब लाइक मतलब वो कवर कर लेता है, लेकिन वो ऐसे गड्ढा बना रहता है वहाँ पे। तो वो हुआ। और जब वो चीज़ हुई तो मैं तो हिल के रह गया कि लाइक मुझे तो खांसी नज़ला लग रहा था, ये क्या है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। और ये बात मुझे पता लगती है बाद में, जब वो ऑपरेशन करके घर पे आ जाती है। क्योंकि आउट ऑफ नो वे टेक्स्ट करना बंद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आई वॉज़ वेरी वरीड अबाउट हर, और मैं डायरेक्ट उसके घर पहुँच गया। उसके भी मैं जानती थी, लेकिन उसने उन्होंने वो मुझसे कभी लाइक मिली नहीं थी, लेकिन वो जानती थी मुझे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसका एक दोस्त है। तो उसकी अम्मी से मैंने बात की कि क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं कुछ पता लग रहा कि क्या चल रहा है इसके साथ। तो इसके अम्मी ने मुझे सब बताया कि ये सब हुआ है। तब तो मैं हिल के रह गया पूरा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कोई चीज़ है लाइक। अब जब उसका ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि वो बंदा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उसके घर वालों ने ये डिसाइड किया कि बाहर के मुल्क ले जाते हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर हैं जो कि इसका बेहतर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ पता लगी थी, एंड आई वाज लाइक कि बस इसको ठीक कर दो, इसको ठीक करके वापस ले आओ। तो वो गए, 6 महीने बाद वो वापस आए। 6 महीने तक कोई टैक्स नहीं उसकी तरफ से, कोई कुछ भी नहीं। और आदत होती है ना, आपको एक आदत लग जाती है ना बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। 6 महीने बाद वो वापस आते हैं। 6 महीने बाद
वो बिल्कुल ठीक होती है। लाइक शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, वो पुरानी वाली रूटीन वापस स्टार्ट हो जाती है। हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, स्नैप सेंड कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। वो यहाँ पे उसका था लेकिन बालों की वजह से थोड़ा बहुत हाइड हो जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब विजिबल था, लेकिन स्टिल मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी है, तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। कुछ टाइम के बाद वो सो रही थी और वो नॉर्मली बहुत जल्दी उठ जाती थी, लेकिन 1 बज गया, 2 बज गए, उसके घर वाले भी परेशान थे। जब उसके घर वालों ने जाकर देखा उसको, तो जो उसका ये पार्ट था जहाँ से सारा ब्लीडिंग होके सारा वो ऐसे तकिया पे फैला है, अब वो उठ नहीं रही। तब उसके मैंने चेक किया कि लाइक इज शी लाइव और नॉट, तो वो सांस ले रही थी और फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। उसी वक्त हॉस्पिटल जाके उसकी बहन ने मुझे टेक्स्ट करके ये चीज़ बताई कि ये सब हुआ है, और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा पहुंचा तो मुझे ये चीज़ बताई कि डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अब बस दुआ ही करें। क्या मतलब है इस बात का, दुआ ही करें? क्योंकि मैं मतलब इतनी सुबह में इतना बड़ा धचका नहीं सह सकता। ठीक है, इतनी उम्र में कौन कुछ करता है? अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपको अटैच हो जाती है एक चीज़ से, और आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ चली जाए, आप वो चीज़ बहुत अजीब लगती है। 3-4 घंटे लगे ट्रीटमेंट में। 3-4 घंटे बाद आकर डॉक्टर ये चीज़ बोलता है कि इसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, आपको मिलना है तो आप अंदर चले जाएँ। चौबीस घंटे क्या मतलब यार, इतना कुछ करना है, इतना कुछ डिसाइड किया हुआ है हम लोगों ने, 24 घंटे में कैसे पूरा होगा वो सब? क्या मेरी कोई गलती थी? मुझे इंसान ना अपने आप को ही गलत ठहराता है कि भाई मेरी कोई गलती होगी। पता नहीं क्यों उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मेरी गलती है कि ये सब हो रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ का रिग्रेट था कि मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था स्टार्टिंग में, जब तक मुझे ये चीज़ नहीं पता लगी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे तब नॉर्मल सी बीमारी लगी थी और आई वॉज़ वेरी चिल अबाउट इट, लेकिन उस चीज़ का रिग्रेट है मुझे। लेकिन वो 24 घंटे जो थे, जो उसके पास आखिर 24 घंटे थे, मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊँ वो चीज़। लाइक उस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, लेकिन आखिरी 24 घंटे जब ख़त्म हुए तो चली गई। बस इससे ज़रा ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ यार, किसी से बिना आर्गुमेंट अगर हो भी गया तुम्हारा, और अगर तुमसे प्यार करते हो तो भाई माफ़ कर दो उसको, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। कोई है कल नहीं है, कुछ भी नहीं पता किसी का भी। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, ईगो साइड पे रखो भाई। ठीक है, ईगो को दूर रखो और उस चीज़ को सेट करते रहो जब तक तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सेट हो सकती है, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तुम आज किसी से लड़ रहे हो, कल अगर जिंदा ना हो तो तुम उस गिल्ट में ही जीते रहोगे। तो साइड पे रखो ईगो, क्योंकि ये चीज़ अगर फेस नहीं कर दी तो उस चीज़ को ठीक करते रहो जब तक ठीक नहीं होती। सो या, अब इस चीज़ को काफ़ी टाइम गुजर चुका है, और बस फिर चल रही है ज़िंदगी, चलने दो इस चीज़ को, और क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि भाई वो चला गया ना इंसान, अब वो वापस नहीं आ सकता। लाइक वो आ ही नहीं सकता वापस। ऐसा भी नहीं कि कहीं गया हुआ घूमने फिरने के लिए, अब वो चली गई, वो ऊपर। लाइक वो ये चीज़ अब बंदा सोचता है ना, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ अफेक्ट की थी, लेकिन कि अब वो वापस ही नहीं आएगी। लाइक मुझको कोई टेक्स्ट करने वाला ही नहीं, कोई स्नैप भेजने वाला ही नहीं, इतनी गंदी आदत लगा के चली गई है भाई वो। पर चलो उसके हाथ में नहीं थी ये चीज़, तो या जो भी है। बाकी ये थी आज की कहानी, और हम अब अगली कहानी में मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर तुम्हारे पास स्टोरीज़ हैं तो गाइस मुझे इंस्टा पे सेंड करो, टिकटॉक पे मत करो, इंस्टाग्राम पे सेंड करो मुझे स्टोरीज़। ठीक है, वहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वहाँ पे मैं सारी स्टोरी सुनता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे कर लो, बायो में मेरे मेंशन है। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।